कौन से लोगों पे भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, हमें कौन से लोगों पे भरोसा करना चाहिए, ये बात हमें कैसे पता चलेगा। और हम लोग जानते हैं कि लोगों पे भरोसा करने से हमारी जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किन लोगों पे हमें भरोसा करना चाहिए और किन लोगों पे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो लड़के रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल के रहा करते थे। दोनों का मित्र इतनी ज्यादा चल रही थे कि घर परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे और कहा करते थे कि हमारे दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। एक दिन जो बड़ा मित्र था अपने छोटे मित्र से कहता है कि हे मित्र, मुझे आजकल के समय में ऐसे लगता है कि किन लोगों पे भरोसा करना चाहिए और किन लोगों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों पे भरोसा करते हैं और हमें लगता है कि वे लोग हमें धोखा नहीं देंगे, लेकिन कल के दिन वे हमें धोखा दे देते हैं। तभी वो कहने लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक भी अब नहीं बचा है। ऐसे में ये बात हो ही रही थी, उसी बीच एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उनकी बातों को सुना तो वे उनके पास आए और कहने लगे कि हे बेटे, कौन सी बातें चल रही है, जरा वो बातें मुझे भी फिर से दोहरा के बताओ। तभी वो बड़ा लड़का कहने लगा कि हे गुरु, हम लोग ये आपस में बातें कर रहे हैं कि आजकल के समय में कौन से लोगों पे भरोसा करना चाहिए और कौन से लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, ये प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों उठ रहा है, आखिर तुम्हें ये प्रश्न से क्या मतलब। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, आजकल के समय में मुझे पता नहीं चलता है कि हम जिसके ऊपर जितना भरोसा करते हैं, कल ही के दिन वह हमें उतना ही धोखा दे देता है। हमें तो लगता है कि इस संसार में हमें किसी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। तभी वो कहने लगे कि इस संसार में कम से कम दो लोगों पे पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, और वे दो लोग कुछ समय के लिए आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनमें से एक लोग होते हैं जिनके ऊपर आप हमेशा पूरी तरह से भरोसा कर लो। आपको जीवन में कभी भी दुविधा नहीं आ सकती है, आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं बन पाएंगे। ये बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि लेकिन आखिर वह दो लोग कौन हैं, क्या आप हमें बताइएगा। गुरु कहने लगे कि देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, कोई भी चीज हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगर तुम लोग ये प्रश्न जानना चाहते हो, उन लोगों के बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा। तभी वह कहने लगे कि हे गुरु, आप ही बताइए कि आपका कौन सा काम है। मैं भिक्षा मांग के दूसरे गांव से आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी एक भिक्षा पड़ा हुआ है और मैं वहाँ पे भी भिक्षा रखा पड़ा हूँ। मेरे साथ एक मित्र चलेगा और जो मेरा भिक्षा लेकर आएगा, और ये भिक्षा एक मित्र उस आश्रम में ले जाकर पहुँचाएगा। उसके बाद में आप लोगों को ये बातें बता दूंगा। गुरु को यह बात मानकर एक मित्र ने उनका भिक्षा ले लिया और दूसरे गांव से जाकर भिक्षा लाने के बाद वे लोग आश्रम के रास्ते चले गए। चलते हुए आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में उन्होंने भिक्षा को पहुंचाया। उसके बाद गुरु कहने लगे कि बेटे, अब तो शाम का समय होने वाला है और तुम्हारा घर गांव के बगल में है और आप लोग यहीं पे रुक जाओ। उन्होंने कहा कि हे गुरु, हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, लेकिन वे दो लोगों के बारे में आप बताइए। गुरु कहने लगे कि अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि उन दोनों लोगों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन जाओ, तुम लोग घर जाओ। घर से आने के बाद मैं उन लोगों के बारे में तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। तभी वो कहने लगे कि ठीक है गुरु, आप जैसा कह रहे हो हम उसी के अनुसार आपको बात को मान रहे हैं। जैसे वो घर पे पहुंचते हैं, इधर उनके माता पिता उन्हें ढूंढ रहे थे और देख रहे थे कि आखिर हमारा संतान कहाँ चले गए। जैसे वो घर पे पहुंचते हैं, दोनों की डांट लगती है और दोनों को माता पिता एक ही घर पे मौजूद हो चुके थे और वे चिंता कर रहे थे कि आखिर हमारा दोनों लड़के कहाँ चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं नदी में तेज बहाव है, कहीं तो नदी में डूब तो नहीं गए। लेकिन दोस्तों, वे इतने भी छोटे नहीं थे कि वो डूब जाते, लेकिन माता पिता को शंका बना हुआ था। माता पिता ने बहुत ज्यादा डांटा। उसके बाद वे लोग जाकर घर में सो गए। सुबह उठने के बाद दोनों लड़के जैसे वो जा रहे थे, तभी उनके माता पिता ने कहा कि समय रहते हुए घर पे वापस आ जाना, नहीं तो आज हम लोग घर से बाहर ही निकाल देंगे। और वे दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे और वे डरते डरते फिर गुरु के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि हे गुरु, आपकी वजह से आज हम लोगों ने घर में बहुत ज्यादा डांट को सुना और आप हमारी मदद भी नहीं कर पाए। आप जरा बताओ कि वह कौन से लोग होते हैं जिन पे पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। गुरु कहने लगे कि देखो, इस संसार में दो लोग ऐसे होते हैं
जिन पे पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। एक हमारे माता पिता, दूसरी हमारा गुरु, जो हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं। तभी वो छोटा लड़का कहने लगा कि हे गुरु, आप जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल गलत कह रहे हो। कल के दिन हम लोगों ने थोड़ी सी देर में गए और वे लोग हमें डांटने लगे और तरह तरह के बात बोलने लगे। ऐसे कह रहे थे कि जैसे हम लोग कहीं से चोरी करके आए हैं। तभी वो गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, कल के दिन तुम भी माता पिता के रूप में साबित होगे और तुम्हें भी पता चलेगा कि औलाद अगर सामने से कहीं चला जाता है और वे समय रहते हुए नहीं आता है तो माता पिता के अंदर घबराहट होना शुरू हो जाती है और ये घबराहट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तुम्हें क्या पता माता पिता तुमसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। जब तुम भी माता पिता बनोगे तभी तुम्हें पता चलेगा। तभी वह कहने लगा कि लेकिन गुरु, आपने कैसे कह दिया कि गुरु पे भी भरोसा किया जा सकता है। मैंने एक गुरु से शिक्षा लिया था और वे गुरु बहुत अच्छे थे, मुझे शिक्षा भी दिए थे। लेकिन मैंने एक लड़के से झगड़े लड़ाई कर लिया। झगड़े लड़ाई करने के बाद उस लड़के की तरफ से गुरु हो गए और सारी झूठी बातें उसकी तरफ से जाके उन्होंने बोल दिया और कहा कि सारा दोष उस लड़के में है, लेकिन मेरे में दोष नहीं थी और मैं तो उस लड़के से कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन पहले उसी ने मेरे को मारा था, जिसके चलते झगड़े लड़ाई हो गई। तभी वो गुरु कहने लगे कि बेटे, इस संसार में बहुत सारे अच्छे गुरु पड़े हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे गुरु होंगे जो ये गलतियां कर दिए होंगे। उन गुरुओं की ये बात नहीं होती है, इसलिए मैंने कहा कि उन गुरुओं के लिए आप ये बातें छोड़ दो। लेकिन संसार में दो लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों पे आपको पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए। वे लोग आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। और तो हमारे माता पिता हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तभी वे लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तभी गुरु कहने लगे कि अगर तुम लोग नहीं मान रहे हो तो मैं आप लोगों को इसी से जुड़ी एक कहानी सुना रहा हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि सच में हमारे माता पिता हमारे लिए कितने ज्यादा भरोसेमंद है। और वे कहानी को सुनाना जारी रखे और कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। उसके दो बच्चे थे, दोनों के लिए वो बहुत ज्यादा धन कमाया था। एक समय बाद जब सेठ बुढ़ापे में गया और उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई, जिसके चलते अब वो दोनों लड़के आधी आधी संपत्ति को बराबर हिस्से में बांट लिया। सेठ कभी बड़ा लड़के के साथ रहा था तो कभी छोटे लड़के के साथ रहा करता। एक दिन सेठ की छोटी बहू ने उसे घर से निकालने की फैसला किया और कहा कि आपकी तबीयत बार बार खराब होती है और आप जब भी हमारे हिस्से में आते हो तभी आपकी तबीयत खराब होती है। आप झूठ मूठ में ये सब ढोंग करते हो, आप अपने बड़े बेटे में चल जाइए। जब ये बात उसने सुना उसे बहुत दुख हुआ। जब वो बड़े बेटे के पास आया उसके बावजूद भी वह स्त्री अपने पास रख लिया। लेकिन अभी भी सेठ के नाम में पूरी जमीनें थी। गांव के कुछ लोगों ने आया और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देना चाहिए। लेकिन वह सेठ कहने लगा कि जाने दो, वे हमारे बेटे हैं, बहू हैं, हमारे बारे में भले वह बुरे क्यों न सोचे, लेकिन मैं उनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता। ये बात सुनने के बाद गांव के कुछ लोग चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन समय बीत रही थी। बड़ी बहू भी कह रही थी कि हे पिताजी, आपके उसने इतना ज्यादा मजाक उड़ाया, इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद किया और आप अगर चाहते हो तो उन्हें बस में कर सकते हो। बस आप अगर मेरे से संपत्ति मेरे नाम नहीं करना चाहते हो तो आप अपने बेटे के नाम कर दो। अगर वे भी नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी संपत्ति को बेच दो और आप अपनी जिंदगी में लगा दो। उसे आप पूरी तरह से खर्च कर दो ताकि उसे पता चलेगा कि माता पिता के आदर भाव न करने से क्या होता है। दोस्तों, एक दिन वो अपने छोटे बेटे को बुलाते हैं। जैसे वो छोटे बेटे को बुलाते हैं, छोटा बेटा सेठ के पास आने से इनकार कर देता है और कहता है कि हमारे माता पिता कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और वे नहीं आता। पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे पिता कहते हैं कि बेटे, कम से कम एक बार मिल लो, मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बावजूद भी वो नहीं मिलता है और धीरे धीरे उसके बारे में उसकी पत्नी उन्हें गाली देती है, तरह तरह की बात कहती है। गाँव समाज के लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बड़ी बहू छोटी बहू से कभी लड़ जाती तो कभी अपने ससुर में सारा दोषी ठहराती और कहा करती कि अगर आप पूरी संपत्ति मेरे नाम कर देते तभी उन लोगों को पता चलता कि माता पिता के अनादर करने से क्या होता। लेकिन सेठ पूरी लोगों को बातों को सुनता चला गया और कुछ नहीं कर पाया और कुछ ही वर्षों बाद सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो बड़ा बेटा को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन छोटे बेटे और उसकी बहू को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे ऐसे समय बीतती चली गई और फिर से वो अपने जीवन में खुशहाल रहने लगे। गुरु ने जब ये कहानी उन दोनों लड़कों को सुनाया तो वे लोग कहने लगे कि हे गुरु, लेकिन हम लोग इस कहानी से कुछ भी नहीं समझ पाए। गुरु कहने लगे कि बेटे, कैसी बातें कर रहे हो, क्या आप लोगों को इस कहानी से कुछ भी समझ में नहीं आया?
तभी वह दोनों कहने लगे कि हे गुरु, सच बताऊं तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कहानी आपने हमें किस प्रकार सुनाया और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। तभी वो गुरु कहने लगे कि देखो, उस सेठ के साथ उसके छोटे बेटे ने और उसकी बहू ने बहुत बड़ा अन्याय किया, धोखा किया, दुख दिया। उसके बावजूद भी वह सेठ ने अपने धन को इधर से उधर नहीं किया, संपत्ति को एक बेटे को दे दिया, दूसरे बेटे को भी दिया। ऐसा नहीं कि वह छोटे बेटे से संपत्ति को छीन लिया। उसके बहू बेटे कहा करते थे, गांव समाज के लोग भी कहा करते थे, और वे जैसी दुविधा दे रहा था सेठ भी कर सकता था। लेकिन सेठ अपने छोटे बेटे के ऊपर भरोसा किया और उसे लगता था कि जाने दो, हमारे बेटे और बहू अभी नादान है और वे कुछ गलतियां कर दे, उसे हमें माफ कर देना चाहिए। उसके बावजूद भी वह अपने भरोसे को कायम रखा और छोटे बेटे को लग रहा था कि मेरे पिता पूरी तरह से धन संपत्ति अब बड़े भाई के नाम कर देंगे, तभी तो उसके साथ ही रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भी संपत्ति को इधर से उधर नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि माता पिता के ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने औलाद के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते। तभी वह फिर से एक लड़का कहने लगा कि हे गुरु, लेकिन आप देखते हो गांव समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पूरी संपत्ति एक बेटे को दे देते हैं और दूसरी औलाद को नहीं दे पाते हैं। आखिर बात क्या होती है? तभी उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इस संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये गलतियां कर बैठते हैं। उन लोगों के बारे में ये बातें नहीं होती है, लेकिन मैं पूरे लोगों को पूरी तरह से बदनाम तो नहीं कर सकता, और मैं पूरे लोगों को इसलिए कहता हूँ अच्छे हैं, क्योंकि एक दो लोग ऐसे हो जाते हैं जो जाने अनजाने में गलती कर देते हैं। उन लोगों को हमें ये सब नहीं कहना चाहिए और इनके बारे में भी उन्हें बात नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, एक माता पिता होते हैं जो कभी भी संतान के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उन पे संतान को भरोसा करना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में संतान अपने माता पिता को छोड़ देती है, त्याग देती है और कहा करती है कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ धोखा किया, अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर वही औलाद अपने माता पिता के साथ अगर अच्छा व्यवहार करता, अच्छे से उन्हें देखभाल करता, बुढ़ापे में उनका सहारा बनता, तो वही औलाद एक न एक दिन अपने बुढ़ापे के भी सहारा अपने औलाद को बना लेता। दोनों लड़कों को उन्होंने समझाया और कहा कि जाओ, इन लोगों पे आपको पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए। ये लोग आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे और आपके साथ ये धोखा भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वहां से आने के बाद इन लोगों ने अपने घर पे आए। आने के बाद अपने माता पिता के साथ रहने लगे और उन्होंने अपने माता पिता के साथ ये कहानी को साझा किया और कहा कि गुरु ने हमें बहुत बड़ा सीख दिया है, क्या ऐसे भी हो सकते हैं? माता पिता ने मुस्कुराया और कहा कि बेटे, इस संसार में माता पिता बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है और वे अपने औलाद के साथ कभी भी छल नहीं कर सकते हैं, भले औलाद उनके साथ छल क्यों न करे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।